नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सह अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में शिक्षकों को हड़ताल से वापस सरकार को बुलाना था, तो इस अपील पत्र के माध्यम से ही हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध हड़ताल अवधि में किए गए दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने, हड़ताल की अवधि का वेतन का भुगतान करने सहित तमाम गैर वित्तीय मामलों को मान लेने की घोषणा करते हुए वित्तीय मामलों पर वार्ता की तिथि की घोषणा कर सम्मानजनक तरीके से शिक्षकों को हड़ताल से वापस आने की अपील सरकार को करनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो हम सभी शिक्षक निश्चित तौर पर हड़ताल से वापस जाने पर विचार करते, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत शिक्षकों की समस्याओं का बिना जिक्र किए हड़ताल से वापस जाने का अपील किया है, जिसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति किसी कीमत पर नहीं स्वीकारेगी और हम सभी शिक्षक जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए वार्ता की तिथि का निर्धारण नहीं कर देती है और गैर वित्तीय मामलों को तत्काल प्रभाव से मानने की घोषणा नहीं कर देती, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई को वापस ले लेती एवं हड़ताल अवधि का सामंजन कर हड़ताली शिक्षकों को फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन का भुगतान करने की घोषणा नहीं कर देती, तब तक बिहार के एक एक शिक्षक हड़ताल पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध सरकार की लड़ाई में हम पूरी तरह मानवता के आधार पर हड़ताल में रहते हुए भी जगह जगह पर रिलीफ बांटकर, मास्क और सैनिटाइजर बंटवाकर तथा कोरोना से बचने के उपाय आम जन को बताकर मानवता के आधार पर विभिन्न तरीकों से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, क्योंकि हम सभी शिक्षक बिहार के उन्हीं जनता की संतान हैं जिनकी नकली सेवा की दुहाई बिहार सरकार दे रही है। अगर मानवता की चिंता माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तथा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को वास्तव में हुई होती तो आज हम अपने हड़ताल अवधि में 64 साथियों की मृत्यु का दंश नहीं झेल रहे होते। हम शिक्षक हैं, अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत हमने 17 फरवरी से हड़ताल शुरू किया था। तब बिहार में ना लॉकडाउन था और ना ही बिहार या देश कोरोना जैसे संक्रमण की विभीषिका को झेल रहा था। मूलतः हमने 18 जुलाई 2019 से अपने आंदोलन का आगाज किया था। उसके बाद भी सरकार को हम लोगों ने काफ़ी समय दिया वार्ता के लिए, तब कोई कोरोना की विभीषिका सरकार नहीं झेल रही थी, न बिहार को इसका सामना करना पड़ रहा था। सरकार चाहती तो कब का वार्ता करके 100 समय का समस्या का समाधान निकाल सकती थी और हड़ताल भी तोड़वा सकती थी, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया और लगातार हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा करती रही। क्या हम शिक्षक मानव नहीं थे? हमारे लिए सरकार को मन में मानवता आखिर क्यों नहीं? सरकार आज चाह जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर शिक्षकों की मांगों पर विचार कर सकती है, उसे पूरा कर सकती है और हड़ताल तुड़वा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पर हमारे शिक्षक, सभी शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों को सहायता में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। पर जब तक वार्ता की तिथि निर्धारित नहीं होती और मेरे द्वारा सुझाए गए उपायों पर आधार पर सरकार शिक्षकों के हित में मानवता के आधार पर उनकी मांग मान नहीं लेते की घोषणा करती है, तब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति आह्वान पर चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसका आज 75वां दिन जारी है और जारी रहेगा। ब्रजनंदन शर्मा, संयोजक, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, एग्जीबिशन रोड, पटना।
रामधारी प्रसाद यादव, संयोजक, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, पूर्वी चंपारण। सरकार वार्ता करेगी, हड़ताल में डटे रहें। हड़ताल को कमजोर करने हेतु शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे बीच के बिचौलिया द्वारा संघ वसीम राजा। बिहार के तमाम 96% शिक्षक साथियों को धन्यवाद और क्रांति नमन करता हूं, जो आज हड़ताल में हर रोज जुल्म के टक्कर में बाल बच्चा और परिवार को दुख देते हुए हर पीड़ा सहकर सरकार से हक और अधिकार के लिए महायज्ञ अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हुए हैं। लेकिन हमारे बीच के वो साथी जो खुद का हड़ताल के लाभान्वित होना चाहते हैं, कारण जो भी हो जैसे भी दर्शाना नहीं चाहते, जो हड़ताल में डटे शिक्षक के मनोबल को तोड़ने, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से तरह तरह के बौद्धिक, आतंकी, मानसिक रोग, बिचौलिया, गुमराह करने हेतु संदेश दिया है, इसे सभी शिक्षक भली भांति अवगत हैं। अब शिक्षक समाज में चिन्हित हो चुके हैं, जिसका जीवन स्वार्थ सिद्धि पथ हमेशा अग्रसर होता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, किंतु पहचान, सम्मान, अधिकार खोजने जैसे हृदय का व्याकुल न होना, बिचौलिया का कायरता के साथ साथ शिक्षक समाज में एक कोड के रूप में धारण नहीं किया है। मैं तो जानता हूं कि सरकार और बिचौलिया की मंशा कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक साहस के साथ जिस तरह हड़ताल में डटे हुए हैं, इस विषम परिस्थिति में जिससे महाकुंभ बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति आज बलशाली है। सरकार वार्ता करेगी और झुकेगी भी। और हाँ, अगर सरकार बहुत जल्द वार्ता करती है तो सरकार को जो पूर्ण वेतनमान हेतु रूपरेखा तैयार किया है, उसकी मंशा क्या है, वार्ता के दौरान ही स्पष्ट होगा। पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो मांग है वह जिस रूप में भी हो, सरकार को हर हाल में पूरा करना होगा। मैं एक संघ का संघीय कार्यकर्ता अर्थात शिक्षक साथी होने के नाते अपील करता हूं कि आप सभी तमाम शिक्षक साथियों से भी संघर्ष हेतु महायज्ञ हड़ताल में जिस उत्साह के साथ विद्यालय से निकले हुए महाकुंभ BRSS सभी उत्साह और अधिकार के साथ ही विद्यालय भेजने के लिए कटिबद्ध होगी। अगर आप 2015 के आंदोलन में रहे हैं, जिसके नायक प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार BPNPSS मूल थे, जिन्होंने नेतृत्व में हुआ था, याद करें कि 2015 के आंदोलन में शिक्षक को किसी भी तरह की हानि नहीं होने दिया गया था, जिसका फल आज अधूरा चाइनीज वेतनमान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आप सभी लाभान्वित हैं। उस समय भी प्राकृतिक आपदा आई थी और इतिहास रहा कि हमारे आंदोलन के प्राकृतिक आपदा आना शुभ संकेत है। अभी तो 28 संघों से मिलकर महाकुंभ बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ध्वज का निर्माण कर 96% शिक्षक हड़ताल में डटे हुए हैं। ठीक 2015 के आंदोलन के भांति वर्तमान संघर्ष हड़ताल में किसी तरह की हानि नहीं होने दिया जाएगा। पूर्ण विश्वास रखिए और किसी भी बिचौलिया द्वारा यह किसी संघीय पदधारक के द्वारा आपको हड़ताल से वापस जाने के लिए आपको प्रेरित जिस भी रूप में करता है, वह आत्महत्या करने का परिचय दे रहा है। क्या आप तमाम हथकंडा अपनाकर स्वरूप लाना चाहते हैं कि हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं? जीना है, स्वसम्मान पूर्वक जीना है और संघर्ष कर ही जीना है। संघर्ष ही जीवन है, जो सत्य भी है और संघर्ष कांटों से भरा कटिल मार्ग पर होता है। आपसे जिस तरह महाकुंभ बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति को अर्थात सभी संघों के पदधारक को जिस तरह पूर्ण आस्था विश्वास के साथ ससम्मान दिया है, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। दुर्भाग्य की सीमा को माप कर क्षणिक पल भर कल्पना कीजिए कि ज्ञान के सागर राष्ट्र निर्माता को घृणा की पूंजी लिए जीवित है। आप सभी मानसिक संतुलन को संयम रखें, थोड़ा धैर्य, साहस और उत्साह बनाए रखें, क्योंकि आप स्वयं परिणाम के निर्माण और ज्ञाता हैं। मैं आप सभी को हमेशा तत्वता से साथ सत्य के विवाक वाणी के उल्लेखनीय से अवगत कराया हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। शिक्षक एकता जिंदाबाद। ध्यान देने योग्य बात, सत्य को सहन करना अपमानित करने से बेहतर है। वसीम राजा।
शिक्षा मंत्री की यह अपील मुख्यमंत्री की अपील नहीं है। इस अपील में हड़ताल अवधि का सामंजन और शिक्षकों पर हुई कार्रवाई को कोई चर्चा भी नहीं है। वार्ता या सकारात्मक लिखित घोषणा के बाद ही हड़ताल टूटता है।